ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Dear students, in this video I will be covering how to prepare balance sheet in share capital chapter। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का नोट बनेगा एंड दैट्स नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल वाला नोट, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड सबसे पहले क्या आएगी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स कंपनी कितनी शेयर्स बेच सकती है बाज़ार में, मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकती है। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है, मैक्सिमम कितने शेयर बेच सकती है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल में जाएगा। मींस जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल की वैल्यू होगी हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, और 2 लाइंस ऐसे, नीचे 2 लाइंस होनी चाहिए। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आती है हमारे पास इशूड कैपिटल। ऑथराइज मीन्स मैक्सिमम कितने बेच सकते थे, इशूड कैपिटल लिखेंगे, फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे इशूड कैपिटल को। इशूड कैपिटल में होता है किन्ने शेयर ਵੇਚ किन्ने ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਇਹ किसी कितने शेयर्स ਵੇਚ कंपनी मैक्सिमम किन्ने शेयर बेच सकती है, दैट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल। एंड देन इशूड कैपिटल मीन्स बेच मैक्सिमम जितने सकती थी वो तो ठीक है, उसमें से सारे तो बेचेगी नहीं, कुछ बेचने के लिए लगाएगी। कितने बेचने को लगाए मीन्स किन्ने बेच सकते सी, किन्ने बेचन नू लाए, that is issued capital। And after that we are having subscribed capital। subscribed capital subscribed capital means shares कितने बिके, means shares किन्ने बिके। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स शेयर किन्ने विके, मीन्स किन्ने वेच सकते सी, किन्ने वेचन नू लगाए एंड किन्ने विके। सपोज कंपनी वेच सकती सी मैक्सिमम 50,000 शेयर, उन्हें वेचन नू लगाए 30,000 शेयर, दैट 30,000 विल बी इशूड कैपिटल। एंड किन्ने विके, हुण 30,000 इन्विटेशन दिता, आए सपोज 5,000, दैट 5,000 विल बी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की आगे 2 सब कैटेगरीज होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप। दूसरी कैटेगरी क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरी कैटेगरी क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये हमारी इसकी 2 सब कैटेगरीज। अब इसका मतलब क्या है ज़रा ध्यान से देखना। अब शेयर दा पैसा सारा किंदे ते मिलता किश्तां ते, यू नो। पहली किश्त मीन्स सारा पैसा कट्ठा नहीं मिलता शेयर्स का, मीन्स पहली किश्त इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, दूसरी किश्त इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट, थर्ड किश्त इज़ कॉल्ड फर्स्ट कॉल, उससे अगली किश्त इज़ कॉल्ड सेकंड कॉल, उससे अगली किश्त इज़ कॉल्ड थर्ड कॉल, अगर वो उससे अगली लास्ट है तो फोर्थ एंड फाइनल कॉल। मीन्स ऐसे किश्तों वाइज पैसा मिलता है। अब जब भी हमारे को पैसा मिलता है किश्तों में मिलता है, अगर तो सानू सारियां किश्तां मिल गई वो शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। जो सानू सारियां किश्तां नहीं मिलियां तो कहते चाहेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ ये शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 है। इसको बनाना कैसे, उसका फॉर्मेट यही रहेगा। मीन सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, उसका टोटल ऐसे लिख देना, फिर इशूड कैपिटल, उसका टोटल ऐसे लिख देना, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस इसका, यानी इसमें कैसे टोटल कैसे लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली, फिर इन दोनों का सब्सक्राइब एंड फुली एंड नॉट फुली का टोटल यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हमारा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का नोट हो गया। अब हम नोट नंबर 2 देख लेते हैं। आई थिंक कि सभी को नोट नंबर 1 समझ आ गया होगा। नोट नंबर 1 क्या था, शेयर कैपिटल, जिसमें बेसिकली 3 सब कैटेगरीज थी, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। मैक्सिमम किन्ने शेयर्स बेच सकते हैं, दैट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल। सारे शेयर्स तो अब कंपनी बेचेगी नहीं, विचों दी कुछ शेयर्स बेचेगी, मीन्स वेचन नू लगाएगी, मीन्स किन्ने वेचन नू लगाए,
50,000 शेयर्स बेचन ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਵਿਕੇ ਸਪੋਜ਼ 20,000 ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਟ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟ ਨਾਟ ਫੁੱਲੀ पेड अप ਦੇ ਵਿੱਚ। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट कवरिंग कि बैलेंस शीट में है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर वैल्यूज़ कैसे फिल करनी है। सो अभी आपको ये फॉर्मेट रट जाना चाहिए। अगला नोट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। अगला नोट होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, उसको हम कहेंगे नोट नंबर 2। उसे हम नोट नंबर 2 कहेंगे एंड उसकी हेडिंग क्या लिख देंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपने पढ़ा होगा कि शेयर्स की जैसे नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है और 10 रुपये का शेयर हमने 15 रुपये में बेचा, मीन्स जो 5 रुपये है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसकी वैल्यू आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक तो यहाँ पे ये आएगा, दूसरा क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। दो रिजर्व्स ही हो सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पे इस चैप्टर में। तो दूसरा रिजर्व क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या है कैपिटल रिजर्व का। मींस कैपिटल रिजर्व में वैल्यू आनी कौन सी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की है 1000 शेयर ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 शेयर 5 रुपये ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ, मीन्स 1000 इंटू 5 5000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। दैट्स क्लियर टू यू। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मीन्स नॉमिनल वैल्यू 10 की थी, हमने बढ़ा के शेयर बेचा, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है मेरे बच्चों, याद रखना। देखो जी कदी कदी ना कई शेयर होल्डर सारियाँ किश्तां नहीं पे करते। सपोज किसी ने एप्लीकेशन पे करती, अलॉटमेंट पे की, बाकी किश्तां ही नहीं पे करियां, उस बंदे दे शेयर कैंसल कर दिते जाते जे कंपनी चाहे। मीनस जेड़ा उनका पैसा थोड़ियां बहुत किश्तां आ गई ना, उन्होंने पैसा वापस नहीं करिया जाएगा शेयर होल्डर को, कंपनी अपने पेट दे विच हजम कर जाएगी। जिन्ना पैसा हजम करेगी उन्होंने कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जिन्ना भी पैसा हजम करिया जाएगा। सो मेरी गल ध्यान नाल देखियो, बेसिकली जदों किसी कोई बंदा शेयर नहीं देंदा, पैसे नहीं देंदा शेयर्स दे, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ 1-2 किश्तां दे गया शेयर होल्डर, वो कंपनी हुण उस शेयर होल्डर ਨੂੰ वापस नहीं करेगी पैसा, क्योंकि उन्होंने अगली किश्तां नहीं पे करियां। मीनस वो कंपनी अपने पेट च पा जाएगी। जो कंपनी का वो वाला फ़ायदा होया दैट इज़ कैपिटल रिजर्व। जो शेयर कैंसलेशन के दौरान बेसिकली फ़ायदा हुंदा ना कंपनी नूं, वो कैपिटल रिजर्व दे विच जांदा है। ठीक है, सो बेसिकली नोट नंबर 2 हो गया। फिर नोट नंबर 3 में क्या होगा, बेसिकली ये नोट नंबर 1 का जो सा ये वाला टोटल है सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल जो सा है, एंड ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो सा टोटल होगा। बेसिकली इन दोनों को प्लस करें, ये वाली चीज़ को और ये वाली चीज़ को, वो नोट नंबर 3 बनाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें कैश क्या होगा, ये प्लस ये, याद रखना कैश की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू। आप ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। नोट नंबर 3 मैं अभी बना देता हूँ, मीन्स आप इस अपनी कॉपी में इन चीज़ों को ड्रॉ कर लेना। अब मैं नोट नंबर 3 बनाने वाला हूँ। ये नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2 मैं इरेज कर रहा हूँ। अब नोट नंबर 3 में क्या लिखेंगे हम, नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हेडिंग रहेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैडिंग रहेगी बेसिकली। तो इहदे विच आएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे विच बेसिकली ध्यान नाल देखना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे विच जो शेयर कैपिटल दा टोटल ते जो रिजर्व्स एंड सरप्लस दा टोटल सी ना,
सपोज वो दो यानी शेयर कैपिटल दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल दा सिर्फ शेयर कैपिटल दी सब्सक्राइब्ड कैपिटल दा टोटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दा टोटल तुसी इत्थे लिख देना इहदे अगे लिखना की है कैश यानी हम क्या लिखेंगे बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस बैंक कैश एट बैंक लिख देंगे क्योंकि शेयर कैपिटल की सारी किश्तां साडे बैंक खाते च ही आंदियां बेसिकली सो कैश एट बैंक लिख देंगे सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे विच कैश एट बैंक लिखता एंड ये वैल्यू कितना आएगी सबसक्राइब्ड कैपिटल का टोटल तो जिहड़ा तुहाडा रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल इहदे च लिख के तुसी इत्थे लिख के फिर इत्थे लिख देना दैट इज़ नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हुण असीं करन जा रहे हैं मेरे बच्चों बैलेंस शीट ये तो नोट बनाया ये बैलेंस शीट नहीं सी दीज आर नोट्स हुण बैलेंस शीट किवें बनानी है ध्यान नाल देखिए बेसिकली असीं की लिखांगे शेयर कैप सॉरी बैलेंस शीट हैडिंग देवांगे बैलेंस शीट ऑफ जिहड़ी भी कंपनी है सपोज किंगसीज मैथ्स पार ऑफ KMP एज ऑन 31 मार्च 2020 असी इदा हैडिंग देवांगे मेरे बच्चों दैन असी इत्थे की लिखांगे सब तो पहला हैडिंग दे विच इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ इत्थे हैडिंग रहेगी इक्विटी पहला पार्टिकुलर्स फिर नोट नंबर फिर अमाउंट याद रखना पार्टिकुलर्स ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है देन यू विल राइट नोट नंबर एंड हेयर यू विल राइट अमाउंट particulars नोट नंबर दैन अमाउंट दैन इहदे विच की होएगा सब तो पहला तुहाडे कोल इक्विटी एंड लाइबिलिटी हैडिंग लिखोगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ मैंने क्लास में तुम्हारे को बहुत बड़ा फॉर्मेट लर्न करवाया था मेरे को पता इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वो फॉर्मेट भी याद रखना यहाँ पे मैं छोटे से फॉर्मेट के साथ ही आपका काम चला दूँगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ फिर उसके अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या है शेयर कैपिटल दूसरी चीज़ क्या होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें यानी नोट नंबर 1 में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल था वो लिख देंगे और जो नोट नंबर 2 का टोटल था जो नोट नंबर 2 हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला बनाया था उसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर 2 का फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ब्लैंक छोड़ेंगे ये क्योंकि ये है नहीं क्वेश्चन में कुछ अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन इसको ब्लैंक छोड़ दिया बेसिकली पर लिखेंगे ज़रूर फिर आप थर्ड चीज़ लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ लिखी ये भी नहीं है तुम्हारे पास इसको भी ब्लैंक छोड़ेंगे सो अब हम क्या करेंगे लाइबिलिटीज़ वाली तरफ का टोटल करेंगे लाइबिलिटीज़ का टोटल कैसे होगा हमारे पास ये लाइबिलिटी साइड ख़त्म हो गई है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल यानी ये टोटल इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे फिर दूसरा इस यानी ये बैलेंस शीट तुम्हारी पार्टनरशिप वाली नहीं है जैसे +1 में तुम करते थे लाइबिलिटीज़ अमाउंट एसेट अमाउंट ये कंपनीज़ की बैलेंस शीट जो सी है हमारी वो ऐसे बनती है पहले ऊपर लाइबिलिटीज़ फिर नीचे एसेट्स ऊपर लाइबिलिटीज़ नीचे एसेट्स फिर हमारे पास यहाँ पे एसेट्स रहेंगे एसेट्स में सबसे पहले हम क्या लिख देंगे नॉन करंट एसेट्स फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे करंट एसेट्स लिख देंगे अब करंट एसेट्स वाला हमने नोट भी बनाया था याद करो करंट एसेट्स वाला नोट नंबर 3 बनाया था नोट नंबर 3 वाली जो वैल्यू मींस नॉन करंट एसेट्स आप ब्लैंक छोड़ेंगे और नोट नंबर 3 में जो टोटल होगा वो यहाँ पे लिख देंगे फिर हमारा ये बैलेंस शीट ख़त्म हो गई है एसेट साइड भी तो अब हम क्या करेंगे एसेट्स का टोटल कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे टोटल सो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया बेसिकली जब टोटल करते हैं आपको पता होगा कि हमेशा टोटल वाली लाइन के नीचे ऐसे डबल लाइन लगी होती है ऐसे जैसे जब हमने लाइबिलिटी का टोटल करा ऐसे नीचे डबल लाइन लगी यहाँ पे भी डबल लाइन लगी सो तुम्हारे लिए फॉर्मेट कैसे रहा शेयर कैपिटल का आपने नोट नंबर 1 यहाँ पे लिख देना
फिर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 यहाँ पे लिखना है, रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर 2। फिर उसके बाद करंट एसेट्स का नोट नंबर 3 वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, नोट नंबर 1 के सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, नोट नंबर 2 के टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे चाहे हेडिंग लिखनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, करंट लाइबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, इन दोनों को प्लस करके लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। फिर एसेट साइड्स यहाँ से शुरू हो गई हैं, नॉन करंट एसेट्स कुछ नहीं है, करंट एसेट्स वाला हमने वो बनाया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसको नोट नंबर 3 देके और यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। फिर अब हमारा जौन सा ये नॉन करंट एंड करंट का टोटल होगा वो टोटल ऑफ एसेट साइड होगा, बैलेंस शीट खत्म हो गई है हमारी, दैट्स इट। So this is the very important topic of this chapter, शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैल्यूज़ के साथ एक क्वेश्चन करवाऊंगा।